सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। उमा कहूँ मैं अनुभव अपूना, सतहरि भजन जगत सप सपूना। कह हनुमत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। कर सो करम करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। नारायण नारायण नारायण। गीता सत्संग में आप सबका स्वागत है। श्रावण मास भगवान शंकर का बहुत प्यारा मास है। श्रावण मास में हर कोई उपवास रहते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, उपवास रहते हैं बहन जी सब लोग। और मौसम पूरा ऐसा बारिश का होता है, हरियाली हरियाली होती है। इसमें बाहर तीज भी आता है, अमावस्या सोमवार अमावस्या हरियाली भी आती है। देखना चाहिए बाहर जा कर के कि हरियाली कितनी है। चादर हरियाली की चादर उड़ी हुई है प्रकृति। बहुत सुंदर दृश्य होता है प्रकृति का। ये श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय मास है। एक महीना आता है और उसके अंदर श्रावण शुक्ल पंचमी यानी कि नाग पंचमी, नाग पंचमी। आज हम नाग पंचमी के बारे में कुछ सुनेंगे। ऐसा तो कल नाग पंचमी हो गया, आज उनका सुनेंगे, अच्छा ही है। भगवान की बातें तो रोज़ ही सुनना है। भगवान का मास एक ही मास श्रावण मास नहीं है, सभी मास उसी के हैं, सारी सृष्टि उसी की है, सब कुछ वही है। तो नाग पंचमी, नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भगवान शंकर, उनके पास पहले तो उनके पास तो अनंत गुण है भगवान शंकर के पास। और उसमें भगवान के पास क्या क्या है, भगवान के सम्मुख, भगवान के आसपास में भगवान ने किन किन को ऐसा अपनाया है, अपने पास रखा है, वो कौन कौन है जो भगवान के पास है, वो सब अपन थोड़ा सोचेंगे। हमको प्रथम शिव मंदिर जाते हैं, शंकर भगवान के पास जाते हैं तो नंदेश्वर मिलते हैं, हमारे को नंदी मिलते हैं, बैल उनके पास बैठे हुए होते हैं। और साथ में कछुआ भी होता है, कछुआ टॉर्टॉइस, वो भी पास में होता है। और उसके बाद भगवान शंकर के पास मस्तक पर चंद्रमा होती है और जटा में गंगा होती है, जटा में गंगा होती है। हाथों में त्रिशूल होता है और हाथों में डमरू भी होती है और शरीर को पूरे भस्म लगाए हुए हैं, विभूति लगाए हुए हैं। ये सब बातें शिव जी के पास है। और शक्ति, आदि शक्ति माँ जगदम्बे शिव जी की पत्नी है, उमा माँ। भगवान के पास ये सब है। और भगवान का गला कैसा है, नीलकंठ है। भगवान कैसे, नीलकंठ है। और भगवान करते क्या है, हमेशा ध्यान में बैठे हुए होते हैं, हमेशा ध्यान में बैठे होते हैं। ऐसा हमारे को चित्र, ऐसा ऐसा मंदिर में ऐसा सब दिखता है। तो उनमें एक और एक बात है, जो सर्प है, सांप है,
वो भगवान के गले में लपटे हुए होते हैं। कभी भी शिव जी का चित्र देखेंगे तो उनके गले में उनके पास सर्प होता है, भगवान के पास। क्या भगवान को सोने की चैन हार नहीं मिली जो सर्प ला लिए? भगवान को सोना चांदी ये सब नहीं, भगवान चाहते हैं गुण। इनके पास क्या गुण है, तो कितने बढ़िया गुण हैं, दैवी गुण हैं, तो भगवान उसको पास में ले लेते हैं। ऐसे ऐसे गुण, ऐसे ऐसे बातें जिनके पास है वो भगवान उसको पास में ले लेते हैं। और जिन जिन के पास ये सब गुण है वो भगवान के पास चले जाते हैं, भगवान के सम्मुख रहते हैं। भले ही ऐसा जरूरी नहीं है कि मंदिर में ही हम बैठे, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको भगवान मेरे साथ है ऐसा दिखे। ये अपने अपने अनुभव की बात है, अपने अपने अनुभूति की बात है, आध्यात्मिक पूरा अनुभव की बात है। तो सर्प भगवान, ये चंद्रमा तो समझ में आया है, भगवान सर पे रखे हैं। गंगा जी समझ में आया है जो जीवन दान देती है। नंदेश्वर समझ में आया, कछुआ समझ में आया, ये सब समझ में आया है। मगर सर्प क्या समझ में आया जो भगवान ने सर गले में लगा के रखे हैं, लिपटा कर रखे हैं? क्या है ये? काटा तो जान ही ले लेता है, सांप जो है ना, काटा तो जान ही ले लेता है, और उससे सब कोई डरते हैं। ये हमारे को मालूम है। मगर भगवान को, ऋषि मुनियों को, देवी देवताओं को उसका जो काटना वो नहीं देखे, उसके अंदर के जो गुण है, जो दैवी गुण है उसको देखे है। काटता क्यों है वो? आप उसको छेड़ेंगे तो काटेगा। बिना कारण सर्प किसी को काटता नहीं है, बिना कारण सर्प किसी को काटता नहीं है। आप उसको छेड़ेंगे तो काटेगा। काटने पर उसका नुकसान ज़्यादा है उसके लिए। हम तो इलाज करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, हम फिर बच जाएंगे, मगर वो दुर्बल हो जाता है। उसके बारे में हम अभी आगे सब करेंगे। नाग पंचमी के दिन आता है तो 5 वो सर्प के गुण हम लेंगे, सुनेंगे। भगवान नारायण विष्णु भगवान सर्प की शैया पर ही सोए हुए हैं। अब भगवान लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो वो सोए हुए किसको? सर्प को ही शैया बना दिए, बिस्तर बना दिए, पलंग बना दिए, उसी के ऊपर सो गए वो। क्या इतना प्यारा है भगवान को सर्प? क्या इतना प्यारा है शिव जी को जो गले में ही लगा के फिरते हैं? सोना चांदी को छोड़ दिए, सर्प को लगा लिए, चंद्रमा को रख लिए, गंगा जी को बिठा लिए, विभूति लगा लिए, सामने बैल है, कछुआ है। क्या है? गुण है इसके अंदर, उसके अंदर दैवी गुण है। वो गुण भगवान के तरफ ले जाने वाले गुण हैं। वो गुण मुझे लेने का है, इसलिए हम त्योहार बनाते हैं। हमारे जो वेद है ना, उसको हम पढ़ नहीं सकते। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हम पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए इसके बाद उपनिषद आया है। उपनिषद भी कोई पढ़ रहा नहीं, समझ नहीं पा रहे। उसके बाद भगवत गीता है। आज गीता का पाठ करके हम भगवान के मंदिर में रख देते हैं, नमस्कार करते, पूजा कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हमारे ऋषि मुनियों ने त्योहार दिया है, हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है त्योहार, पर्व। ये क्या समझाते हैं कि ये त्योहार करने से, ये पर्व करने से, ये सब करने से उसके अंदर जो ज्ञान है वो लोगों को मिलेगा। गीता नहीं पढ़ते, उपनिषद नहीं पढ़ते, वेद नहीं पढ़ते, उसके अंदर का ज्ञान उनको कैसा मिलेगा? हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया? एक एक महीने में 2-2, 3-3 ऐसे त्यौहार है, वो त्यौहार के अंदर वो ज्ञान भरा हुआ है। ये त्यौहार करते करते संसारिक लोग वो ज्ञान को समझेंगे, ऐसा करके त्यौहार दिया है हमारा। मकर संक्रांति, दीपावली, दशहरा, गुड़ी पड़वा, गणेश चतुर्थी, हनुमान जयंती, सारे चीज़ें हैं। गुड़ी पड़वा है, मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति करें तो ये समझ में आ जाएगा क्या है। हम घर में त्यौहार करते हैं ना, तो प्रैक्टिकल हम जब करते हैं ना तो समझ में आता है ये क्यों कर रहे, तो उसमें ज्ञान होता है। उगादी है, पछड़ा क्यों पीते, उसमें मीठा और खट्टा दोनों भी रहता, क्यों पीते ऐसा, ये समझने के लिए त्यौहार हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है।
ऐसा ही त्यौहार नागपंचमी भी है। भाई बहन का रिश्ता समझने के लिए, गुरु शिष्य का संबंध समझने के लिए गुरु पूर्णिमा है, रक्षाबंधन है, सब त्यौहार है हमारे पास। वो त्यौहार को समझना, मगर त्यौहार को समझने के लिए दो बातें हैं उसके अंदर। एक तो जो है ना श्रेय भाग है और एक प्रेय भाग है। श्रेय भाग और प्रेय भाग दो भाग है त्यौहार के। जिस तरह पंछी के दो पंख होते हैं, पंछी के दो पंख होते हैं, दो पंख है तो ही वो उड़ पाएगा। एक पंख से पक्षी उड़ पाएगा? नहीं उड़ता, दो पंख चाहिए उसको उड़ने के लिए। इसी तरह त्यौहार को समझने के लिए वो दो भाग है। वो एक भाग है श्रेय भाग और एक भाग है प्रेय भाग। दो भाग है। अंतर बहिष्य तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। भगवान और आध्यात्मिक सब दो बात है उसके अंदर, एक अंतर से एक बाह्य से। अंतर से बाह्य से क्या? अंतर से बाह्य से यानी कि अब गिलास है, पानी पीना है आपको, पानी पीना है तो अंदर से जो है ना कचरा है, गिलास के अंदर कचरा है और ऊपर से एकदम चमक रहा है, क्या वो आप पानी पिएंगे? पिएंगे? नहीं पीते। अच्छा चलो अंदर से बहुत शुद्ध है, साफ़ किया हुआ है, मगर बाहर से सब गोबर लगा हुआ है, तो वो किसी को आप देंगे पानी? नहीं, भाई बाहर से गंदा है, आप अंदर से अच्छा है पियो, नहीं पिएगा। दो तरफ से शुद्ध होना चाहिए। हम पूजा भी करने बैठते हैं तो ब्राह्मण हमारे से ये संकल्प कराते हैं, तो अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पीब यत्स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभयभ्यंतर शुचि। ब्राह्मण देवता हमसे जो पूजा कराते हैं, संकल्प कराते हैं, मंत्र जो पढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं? ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पीब यत्स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभयभ्यंतर शुचि। मैं भीतर से और बाहर से भगवान शुद्ध होकर के आपकी पूजा कर रहा हूँ। भीतर से शुद्धि क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इसकी शुद्धि हो जाना चाहिए। नहीं होना चाहिए मेरे अंदर। पूजा करने बैठता हूँ, अरे जीवन में ही नहीं होना चाहिए। पूजा में तो क्या, जीवन में नहीं होना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, थोड़ी देर में क्रोध हो रहा है, क्या पूजा हो पाएगी? नहीं होता। और बाहर से गंदा है, स्नान ही नहीं किया, भीतर से शुद्ध है, महात्मा है, मगर बाहर से शुद्ध नहीं है, स्नान ही नहीं किया, गंदगी है, सब गंदा लगा हुआ है, कीचड़ उचड़ लगा हुआ है, तो क्या भगवान के पास बैठेंगे? नहीं। आप दावत में जाएंगे तो आपको बाहर की शुद्धि देखेंगे, अंदर क्या चल रहा कोई नहीं दिखता। और भगवान की पूजा में, भक्ति में, जीवन में मुझे दो तरफ से शुद्ध होना पड़ेगा, भीतर से भी बाहर से भी। स्पीकर का बॉक्स बहुत चमक रहा है, अच्छा है, मगर अंदर से उसका वायर ख़राब हो गया, उसमें ब्लर आ गया, उसमें कुछ कचरा आ गया, चलता हूँ? नहीं चलता। स्टोव चमक रहा है, एकदम शुद्ध है, मस्त, एकदम ताज़ा, एकदम क्लीन किया हुआ है, मगर वो बर्नल में जो सुराख में सब दूध अटक गया, सब कचरा आ गया, तो चलने वाला? कोई भी चीज़ में दो ही देखना पड़ेगा, गाड़ी के अंदर और गाड़ी को बाहर से। लोग बाहर से बहुत चमकाते हैं, अंदर से मैकेनिक अच्छा करके देता है। गाड़ी अंदर से भी अच्छी होनी चाहिए, मशीनरी अच्छी होनी चाहिए, इंजन अच्छा होना चाहिए, फिर बाहर से भी सीट वगैरह अच्छा होना चाहिए, उसका बॉडी भी अच्छा होना चाहिए, साफ़ करके गाड़ी चलाते हैं। ये हमको मालूम है। त्यौहार भी वैसा ही है, श्रेय भाग है, प्रिय भाग है। श्रेय भाग बोल तो उसके अंदर के गुणों को हमको समझना है। प्रिय भाग यानी कि उसके अंदर जो अपन मिठाई लड्डू खाते, नए कपड़े पहनते, रंगोली करते, तोरण बांधते हैं, दीप लगाते हैं, अगरबत्ती करते हैं, आरती करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, घर को शुद्ध करते हैं, ये करना ही चाहिए। ये बाहर की शुद्धि है, बाहर की शुद्धि है। मकर संक्रांति, गुड़ी पड़वा, ये पछड़ा क्यों पीते वो मालूम नहीं, हम बना के पीते। सूर्पकर्णाय नमः, गणेश जी के, हम तो गणेश जी बिठाते, प्रसाद खाते, डेकोरेशन करते, 11 दिन के बाद विसर्जन करके आते, मगर वो सूर्पकर्णाय नमः ऐसा भगवान का मंत्र है। लंबोदराय नमः, वक्रतुंडाय नमः, ये सब क्या बताते हैं वो मालूम नहीं। बनाने वाले को मालूम नहीं, बिठाने वालों को मालूम नहीं, आरती पूजा करने वाले को भी मालूम नहीं कि इसका मतलब होता क्या है, गणेश जी का मतलब होता क्या है मालूम नहीं। सूर्पकर्णाय नमः, सूप के जैसे कान
आपको नमस्कार। सूप के अंदर चावल और कचरा होता है, चावल में कचरा होता है, कचरे को बाहर निकालना है तो क्या करती बहन जी, सूप का सहारा लेती है, सूप को लेकर के उसके अंदर से कचरे को निकाल देती है। तो यानी कि कान मेरे कैसे होना चाहिए, शूर्पकर्णाय नमः, वो गणेश जी के हैं, मैं जो लोग जिसकी पूजा कर रहे हैं उसका गुण मेरे अंदर लाना चाहिए। हम नागपंचमी की पूजा कर रहे हैं, नाग को दूध पिला रहे हैं, वो बहन जी उपवास ही रहते हैं और ये सब करते हैं, फिर उसका नाग का गुण तो लो। बिना बोले बिना सीखे ढसने का तो मालूम है हमारे को, वो गुण तो मालूम है, वह दूसरा गुण क्या है उसका, वो कुछ भी नहीं मालूम मेरे को। ऐसा ही जिस तरह गणेश जी का शूर्पकर्णाय नमः, गणेश बिठाने वाले को, पूजा कराने वाले को, पूजा करने वाले को, बनाने वाले को ये मालूम होना चाहिए गणेश जी का कान क्या बताता है। श्रुति ज्ञान विभूषिताय, ये सब बातें आती है। मेरे कान ऐसे है, कैसे हैं, अच्छे अच्छे सुनूंगा, बुरा बुरा छोड़ दूंगा मैं। सार सार को ग्राही लियो, थोता दिए उड़ाए। कान ऐसे होना चाहिए, अच्छा अच्छा ही सुनना चाहिए मुझे, बुरा बुरा छोड़ देना चाहिए। तो गणेश जी का भक्त है वो। ऐसे ही शिव जी के भक्त कितने अनंत है, नंदेश्वर है, कछुआ है, चंद्रमा है, गंगा जी है, और उसमें हमारे सर्प देवता है, उसमें हमारे सर्प देवता है। ओम सर्प राजाय विद्महे नागदेवाय धीमहि तन्नो अनंत प्रचोदयात्। इतने अच्छे अच्छे मंत्र हैं नाग देवता के। भगवान जो है ना उसको गले में लेके बैठे हैं। भगवान विष्णु के पास लक्ष्मी है, नारायण है, और नाभि में ब्रह्मा जी है, और कौन है, अनंत शेष नाग है। और भगवान ने गीता में भी कहा है, मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, मनुष्यों में राजा हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ, जलचरों में वरुण हूँ, पानी में मैं समुद्र हूँ। एक एक जो विभूतियाँ हैं भगवान ने बताया, उसमें सर्पदेव के 2 नाम बताए, नाग और सर्प। सर्प में मैं वासुकी हूँ और नागों में शेषनाग हूँ। 2 बताए भगवान ने, छोड़ा नहीं भगवान ने, इसको नहीं छोड़ा, इसको भी नहीं छोड़ा। वासुकी जो समुद्र मंथन हो रहा था, जब सुमेरु पर्वत उसके अंदर कछुए के ऊपर रखे थे, रस्सी उसको बनाया है जब समुद्र का मंथन हुआ। प्रलय काल में वो जो बांधा जाता है, वासुकी से ही बांधा जाता है। और भगवान दूसरी सृष्टि की रचना करने वाले थे, ऋषि मुनियों को जो ले जाते वासुकी की नाक से बांध करके नैया को लेके जाते हैं। बहुत बड़ी बात। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, बारिश में हुआ, अष्टमी के दिन, तो भगवान शेष उसके पीछे आ गए, साथ साथ में रहते भगवान। और भगवान जब आराम करते हैं, सोते हैं, तो उसकी सेवा करने के लिए शेषनाग उनके पास होते हैं। क्यों भगवान उसको रखे हैं? हमारे लिए तो वो सांप तो बहुत जहरीला मार देते दिखते में, एक दिन पूजा करते, दूसरे दिन देखे तो मार देते उसको। क्यों मारते भाई? उसके अंदर दैवी गुण है, उसके अंदर प्रेम करो, जीव जंतु पशु पक्षियों में सृष्टि के अंदर प्रेम करो, उसके अंदर प्रभु को देखो, वो नहीं काटेगा। हमारे ऋषि मुनियों के पास आश्रमों में शेर और बकरी भी पानी पिए सोए, कुछ नहीं कहते थे। क्या है, हमारा मन बहुत ये है, दुष्ट हो गया है। सर्प के अंदर सिर्फ दांत के अंदर जहर होता है, मगर दुष्ट आदमी के अंदर सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक दुष्ट जहर होता है। सर्प के अंदर सिर्फ 2 दांतों के अंदर जहर होता है, उसकी शक्ति है। हमको जहर लगता मगर उसके लिए उसकी शक्ति है। मगर दुष्ट आदमी के अंदर सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक जहर भरा हुआ होता है, दुष्ट आदमी के अंदर। अब कौन दुष्ट है, सर्प है कि इंसान है? इंसान है। तो ओम सर्प राजाय विद्महे नागदेवाय धीमहि तन्नो अनंत प्रचोदयात्। नागेंद्र हराय, देखो स्तुति भगवान की पूजा करते हैं, पहले नाग का नाम आ गया। नागेंद्र हराय, त्रिलोचनाय, भस्मंगराय, महेश्वराय, नित्याय, शुद्धाय, दिगंबराय, तस्मै नाकराय नमः शिवाय। शांताकारम भुजगशयनम। भगवान कैसा है? शांताकारम है, मेरा आकार कैसा है? शांत है। शांताकारम भुजगशयनम, मैं किस पे सोया हूँ? भुजग। भुजग यानी सर्प है,
उसके ऊपर सोया है। हम देखे तो मार देते, मगर भगवान सर्प के ऊपर सोए हुए हैं। सर्प के ऊपर सोना नींद आएगी किसी को? आएगी? किसी को भी नहीं आएगी। सर्प को सामने रख के भी नहीं सो सकते हम, उसके ऊपर सोने की बात तो दूर है। तो भगवान क्यों सोए? सर्प का मतलब एक ये भी होता, जीवन में अनेक कठिनाइयाँ होंगे, जीवन में अनेक प्रॉब्लम होंगे, जीवन में कठिन परिस्थिति आएगी, जहर जैसा जीवन में आएगा, तो भी तू विचलित मत हो, ये भगवान कहते हैं। फिर उसका आकार शांताकारम भुजग शयनम। मैं सर्पों के ऊपर सोया हूँ, अनेक प्रॉब्लम मेरे पीछे है, आगे है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, फिर भी मैं कैसा हूँ? शांताकारम। अच्छा, ऐसा होगा। फिर लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी चरणों में है। पैसा होने पर, ऐश्वर्य होने पर, कीर्ति होने पर, धन दौलत जायदाद सब होने पर भी फिर भी विचलित नहीं होना है, तो भी विचलित नहीं होना। ऐसा होने पर भी विचलित नहीं होना, ये सब प्रॉब्लम आने पर भी विचलित नहीं होना। संसार में संकट आ गया था, समुद्र मंथन करने के बाद विष निकला था, तो भगवान ने गले में रख लिया, सर्प को भी रख लिया, जहर भी रख लिया गले में, और उसके ऊपर सर्प भी रख लिया भगवान। तो हर परिस्थिति में शांति पा सकता है, ये भगवान कह रहे हैं। तो हर कठिनाइयों में भी, संकट में भी तू स्थिर रह सकता है, ये भगवान कह रहे हैं। भगवान की आज्ञा है, भगवान की सृष्टि है, भगवान के हम लोग हैं, क्यों नहीं सुनेंगे उनकी बातें? सुनना चाहिए, आएगा धैर्य। भगवान इतना ही कहते हैं, तू थोड़ा कर बोलते हैं, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य। भगवान क्या बोल रहे हैं? तू थोड़ा कर बोल रहे हैं, और ज़्यादा करता तेरे ऊपर है। अर्जुन ने बार बार प्रश्न किया है, भगवान ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, नरक में चले जाएंगे, ये पुण्य है, ये पाप है, बहुत सारी बातें किया। तो भगवान ने उसको प्रश्न किया, इतना सब क्यों पूछ रहा मुझे? क्या जरूरत है तुझे इतना सब पूछने का? क्या काम है तेरे इतना सब ज्ञान की? क्या मतलब है? ऐसा वो भगवान बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? हमको ज़्यादा कुछ हिमालय में जाके बैठना नहीं है, ज़्यादा 24 घंटे अपन को किताब लेके बैठना नहीं है, 24 घंटे मंदिर में जाके बैठना नहीं है। थोड़ा सा जीवन की क्या बात है वो ले लेना है मुझे। हफ्ते में 1 घंटा, सुबह 1 आधा घंटा भगवान के लिए बैठ जाना चाहिए, 10 मिनट, 5 मिनट, ऐसा भगवान को प्रार्थना तो करना चाहिए। थोड़ा सा, भगवान थोड़ा ही बोल रहे, अब इसके ऊपर कितना आगे बढ़ते वो आपके ऊपर मर्जी है। भगवान के तरफ से थोड़ी बात है, और हमारे तरफ से आपकी मर्जी जितना है। खिलाने वाला क्या करता है? उसके मर्जी से थोड़ा डालता है, फिर इसके बाद कितना खाना है वो आपकी मर्जी है, आप खाओ कितना भी खाना है। भगवान बोले भी, क्या मतलब है तुझे इतना सब पूछने का? क्या प्रयोजन है? पूछ रहे, क्या प्रयोजन है? ज्ञान ज़्यादा लेना कोई प्रयोजन है आपके पास? कोई प्लान है क्या? कुछ हजारों करोड़ों लोगों के अंदर ज्ञान लेके घूमना है आपको? ऐसा है क्या? तो मैं क्यों दूँ ज्ञान? ज्ञान भी क्या ऐसे ही देना है? हाँ, ऐसा ही नहीं मिलता भाई। तो सर्पों के अंदर, सांप के अंदर बहुत गुण है। वो क्या गुण है? एक तो वो जो नाग होते हैं, जो दैवी नाग होते हैं, उनके मस्तक में मणि होती है, उनके मस्तक में मणि होती है। देखो क्या बात है। ओम सर्पराजाय विद्महे नागदेवाय धीमहि तन्नो अनंत प्रचोदयात्। मामूली बात थी। सर्प के मस्तक में मणि होती है, वो मणि प्रकाश करती है। वो सर्प देवता वो मणि के सहारे, मणि के प्रकाश में चलता है। सर्प स्वयं के प्रकाश में चलता है, स्वयं के प्रकाश में जीना है, स्वयं के प्रकाश में हमको निर्णय लेना है। और वो प्रकाश मेरे अंदर, सबके अंदर है, सांप में नहीं मेरे में भी है, मगर वो प्रकट नहीं हो रहा मेरे पास, वो उजागर नहीं हो रहा। ये आज्ञा चक्र क्या है मेरा? ये आज्ञा चक्र दो भंवरों के बीच में क्या है? हम जो तिलक लगाते हैं, हम जो बुट्टू लगाते हैं, वो आज्ञा चक्र है। वो खुल गया तो भूत भविष्य वर्तमान सब देख सकते हैं आप।
सब देख सकते हैं, वो मेरे पास बंद है। इसलिए सर्प की पूजा करते हैं, उसको अपनाते हैं। क्यों? तू किसी का ज्ञान लेकर के किसी का प्रकाश में नहीं जीता, तू स्वयं के प्रकाश में जीता है, स्वयं के प्रकाश में विचरण करता है, स्वयं के प्रकाश में आप चलते हैं। हमको जाना है तो स्कूटर की लाइट चाहिए, स्ट्रीट लाइट चाहिए, सूर्य देव का प्रकाश चाहिए, तभी हम चल सकते हैं। लाइट डालने के बाद चलते हैं। मगर सर्प के पास स्वयं में है, इनबिल्ड है, उसके खुद के पास है प्रकाश, किसी की ज़रूरत नहीं है लेने की, वो खुद के पास है। पहले ज्ञान थोड़ा सुनिए, सत्संग में आइए, ग्रंथ पढ़िए, सत्संग सुनिए, प्रवचन सुनिए, फिर स्वयं में ज्ञान वो होना चाहिए, अनुभव आते रहना चाहिए, स्वयं का ज्ञान भी कुछ करते रहना चाहिए। इतना सुनने पर भी, इतना करने पर भी फिर भी कोई कुछ बोलता होगा। सर्प ऐसा नहीं बोलता। अपना दिव्य चक्षु खुलना चाहिए, अपने अंतरात्मा खुलनी चाहिए, अंतर चक्षु खुलना चाहिए, अपने आप को मार्गदर्शन के ऊपर। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, उद्धरेत आत्मानाम अवसादयेत। तुझको तेरा उद्धार करना है, फिर तेरे पास ज्ञान है नहीं है, फिर कैसा उद्धार होएगा? तो अपनी शक्ति को जगा, अपने गुणों को जगाओ, अपने पास दैवी गुण है, स्वयं के स्वरूप को जानो, स्वयं को पहचानो, फिर तो भगवान दूर नहीं है। जब अपने आप को आप जानते हैं तो परमात्मा दूर नहीं है। तो ये सर्पदेव हमको ये समझाते हैं, मेरे पास स्वयं का ज्ञान है, खुद का ज्ञान है, स्वयं प्रकाश में मैं जीता हूँ, तो ये भी मेरे अंदर होना चाहिए। और एक बात सर्प के अंदर होती है, वो बिल में रहता है, वो बिल में रहता है। बिल में रहना इसका मतलब सर्वसामान्य जनों के बीच में नहीं रहता है सर, वो बिल में रहता है। बिल में रहना यानी एकांत में रहता है। एकांत जीवन में जरूरी है। एकांत जीवन 1 घंटा बिताना चाहिए रोज। संसारिक लोगों के लिए एकांत 1 घंटा होना चाहिए। ऋषि मुनि संत महात्मा तो वो तो गुफा में रहते, उनके लिए वो बिल है। सांप के लिए बिल है और ऋषि मुनि संत महात्माओं के लिए गुफा है। वो एकांत पसंद करते हैं। हमको एकांत होना चाहिए। एकांत में रहता ही नहीं आदमी, रहता क्या? एकांत में हो पसंद ही नहीं है उसको। एकांत में रहेगा तो खुद का अनुभव होएगा, परमात्मा का अनुभव होएगा, अपने जीवन के बातें मालूम होंगे। मैं अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, मुझे मालूम होएगा। अपने बारे में सोचेगा, अपने बुद्धि के बारे में सोचेगा, अपने मन के बारे में सोचेगा। मैंने क्या बातें कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्या व्यवहार कर रहा हूँ, क्या कर्म कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, सब एकांत में होता है। सब एकांत में होता है। एकांत में रहना चाहिए। भगवान की पूजा, भगवान की आराधना, भगवान का प्रार्थना एकांत में करना चाहिए। तो भक्त और भगवान खिलते हैं। एकांत ही नहीं, शोर शराबा चल रहा है जीवन में, जीवन ही शोर शराबा में चल रहा है। कोई मिला नहीं तो बेचैनी होती, 4 फ़ोन उसको कर देते। व्हाट्सएप आए नहीं, कुछ नहीं, 10 बार फ़ोन उठा के देखते रहते क्या है क्या है। किसी पास जाके बंदा खा मार के बैठ जाते हैं। समय मिला किसी को बुला लेते हैं। क्या करते हैं बुला के भी? शराब पीते हैं, पत्ते खेलते हैं, किसी की चुगली निंदा करते हैं। एकांत में बैठते ही नहीं हम। समझो कि हमारे शरीर के अंदर, कपड़ों के अंदर बिच्छू डाल दिया किसी ने, 1 मिनट भी नहीं बैठते हम लोग एकांत में। थोड़ी देर में टीवी खोल के बैठ जाते हैं, थोड़ी देर में झगड़ा पंचायत करते हैं, अंदर तूफान चलते रहता, या उठकर कहीं चले ही जाते हैं, या किसी को फ़ोन बार बार करते रहते हैं। ये चल रहा है। जैसा ही एकांत बैठा तो बुरी आदतें भी आ जाती है उसके अंदर, बुरा सोचने लगता है। इतना डेंजर है संसारिक आदमी के लिए एकांत। प्रैक्टिस करना है रहने के लिए।
एकांत में 1 घंटा आधा घंटा रह सकता हूँ, देखो शक्ति मिलेगी अंदर से, मन को ताकत मिलेगा, फिल्टर होएगा जीवन में। एकांत प्रिय है, सर्पराज को एकांत प्रिय है और उसको सुगंध प्रिय है। सर्पराज को सुगंध प्रिय है। सर्प आपको कहाँ मिलेंगे? चंदन के वृक्ष पे मिलेंगे, चंपा चमेली के झाड़ों में मिलेंगे। सुगंध जहाँ है और वो सर्पराज वहाँ रहता। दुर्गंध नहीं, दुर्गंध की जगह पे नहीं रहता। जहाँ पे गंदा है, कूड़ा कचरा है, वहाँ सर्प नहीं रहता, सुगंध के जगह पे रहता है। सर्प वहाँ रहता सुगंध में, चंदन के वृक्ष को लपटे हुए रहता है। सुगंध प्रिय है भगवान सर्प को। मुझे दुर्गंध प्रिय है। दुर्गंध यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, चुगली, निंदा, ये दुर्गंध है ना। खाने पीने वालों के साथ बैठना, गंदे बातों में बैठना, गलत कामों में बैठना, हंसी मजाक उड़ाना, निंदा करना, हमारा ये सर्कल है। बैठ जाते उसमें, दुर्गंध है। हाँ, आप स्प्रे लगा लेते होंगे, सेंट लगा लेते होंगे, और इसको सुगंध नहीं बोलते। जीवन ही बदबूदार है। प्रेम सुगंध है, प्यार सुगंध है। आपके जीवन में प्रेम है ना, प्यार है ना, तो सब आपके पास आके बैठते हैं। लोग क्या, पशु पक्षी भी आपके पास आके बैठ जाते हैं। सर्पदेव भी आगे बैठ सकते हैं आपके पास में, क्योंकि आपके दिल में प्रेम होना पड़ता। हुंकार शेर भी, जहरीले सर्प भी, कीट पशु भी आपका व्यवहार देख के वो अपना दुर्व्यवहार नहीं दिखाते। आप पहले उनसे प्रेम करो, आप उनसे प्यार करो। जो प्रेम और प्यार है ना, ऐसा सुगंध है कि सब सारी दुनिया अपनी हो जाती है। क्रोध है, गुस्सा है, कठोर वाणी है, अपनी पत्नी भी पास में नहीं है, अपनी पत्नी भी अपने पास नहीं है, ऐसा समझो। तो प्रेम होना चाहिए, वो सुगंध है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंधिम जो है उसको पुष्टि होती है, उसको वर्धन भी होता है। क्या मंत्रों में ज्ञान है, क्या श्लोकों में ज्ञान है, क्या ग्रंथों में ज्ञान है, क्या महापुरुषों में ज्ञान है, क्या भगवान की भक्ति में ज्ञान है। आनंद ही आनंद है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षे मामृता। सुगंधिम, भगवान भी वो मंत्र के अंदर सुगंध दिया है, नाम आया है। अब पुष्प है, पुष्प के अंदर सुगंध आए। मेरे पास तो पारिजात का वृक्ष है और वो सफ़ेद फूल भी होते हैं, वो शाम के टाइम पे इतना सुगंधित हो जाते हैं। मेरे पास पारिजात का भी वृक्ष है और बहुत जगह पारिजात का वृक्ष भी लगा लिया मैंने। कितना जो सुगंध देता है पुष्प, और पुष्प भी है, सुगंध भी देता है, तो उसको पानी नहीं डालूंगा, उसको यूरिया जो दवाई है वो नहीं डालूंगा। पुष्टिवर्धन उसको बढ़ाऊंगा। ऐसे बहन जी लोग घरों में देखते हैं, धागा बंध के, रस्सी बंध के उसको सीधा भी करते हैं। कुछ क्रॉस हो जा रहा है, टेढ़ा हो जा रहा है, तो उसको सीधा भी करते हैं। सुगंधिम पुष्टिम, उसको पुष्टि भी देते हैं। वर्धनम, उसको बढ़ाते हैं। एक झाड़ मैंने लाया, अच्छा लगा तो ऐसे 10 झाड़ लेके आया मैंने। बढ़ता है सुगंध, पुष्टि, वर्धनम। जो सुगंध है वो पुष्टिदायक है, जो पुष्टिदायक है वो वर्धन है। खुशबू यहाँ पे है, मगर पूरा फैल जाता है। आपके दिल में प्रेम है, सारी सृष्टि आपके अनुकूल हो जाती है। आप चलते हैं ना तो पृथ्वी माता खुश हो जाती है। आप सांस लेते हैं तो वायु देवता खुश हो जाते हैं। आप भोजन करते तो अन्नपूर्णा खुश हो जाती है। आपके पास प्रेम रूपी वो प्यार होना चाहिए। सुगंधिम, सर्पराज, सर्प देवता सुगंध की जगह पे रहता है और हम दुर्गंध की जगह नहीं रहना है। सुगंध, सर्प को सुगंध प्रिय है। सुगंध होना, कौन सा सुगंध? जो कान में रुई लगा के रखते हैं वो सुगंध नहीं, प्रेम का सुगंध, प्यार का सुगंध, ये मेरे जीवन में होना। भक्ति की सुगंध, चरित्र की सुगंध, ये सुगंध है। और ऊपर से सेंट लगाओ या ना लगाओ, क्या फर्क पड़ने वाला है? जरूरत नहीं है। ये प्रेम वगैरह नहीं है ना, ऊपर से जो लगाए वो बेकार है।
और प्रेम है ना, ये नहीं लगाने से भी अच्छा है। तो सर्पदेव को एकांत प्रिय है, सुगंध प्रिय है,